तो हेलो दोस्त, स्वागत है मेरी एक और न्यू वीडियो में। तो आज हम प्रश्नावली 13.1 का 5वां सवाल करेंगे, जो कह रहा है किसी फुटकर बाजार में फल विक्रेता पेटियों में रखे आम बेच रहे थे। इस पेटियों में आमों की संख्या भिन्न भिन्न थी। पेटियों की संख्या के अनुसार आमों का बंटन निम्नलिखित था। मतलब इसका माध्य ज्ञात करना है, सिंपल सवाल। तो माध्य ज्ञात करने के लिए हमको वही करना है कि इस लाइन को x के रूप में, इसको f1 के रूप में लिख लेना है। तो हम फटाक से करते हैं इसका। तो हमने इसको बना लिया है। तो अब फ़िलहाल हमको क्या करना है, x1 को निकालना है। x1 को निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 50 के और 52 के बीच में जो संख्या है उसको ढूंढना पड़ेगा। तो सिंपल सी बात है, इसके बीच में क्या है, 51 है। तो हमको 51 लिख लेना है यहाँ पे। इसके बीच में 54 है तो 54, इसके बीच में 57 है, इसके बीच में 60 है और इसके बीच में है 63। ऐसा आपको लिख लेना है, बिल्कुल ईजी है। उसके बाद आपको क्या करना है, f1 x1, इसका मतलब है इन दोनों का गुना। तो इसका 15 का और 51 का गुना करके यहाँ पे लिख लेना है। 110 का और 54 का गुना करके यहाँ पे लिख लेना है। ऐसे ही सेम टू सेम इन सब का करना है। तो चलिए हम सब इनका गुना कर लेते हैं। तो पहले का है 765, दूसरे का है, और तीसरे का 900, और चौथे का 6900, और इसका लास्ट में ये इसका ये। उसके बाद क्या करना है आप लोगों को कि इसका योग निकालना है, इसका योग निकालना है। इसका योग दोस्तों इसका है 400 और इसका योग है 22,875। ये इसका योग है, आपको देख लेना है। इसी प्रकार आपको गुना भाग जो कुछ भी बता रहे हैं सेम टू सेम कर लेना है। उसके बाद हमको क्या करना है, हमारा सूत्र लिख लेना है। हमारा माध्य का सूत्र है, जैसे माध्य बराबर x बार सिग्मा f1 x1 सिग्मा f1। ये हमारा माध्य का सूत्र है। इसमें हमको f1 और x1 यानी कि इसको हमने यहाँ पे निकाल लिया टोटल करके। f1 को हमने टोटल करके, ये f1 है, इसको हमने यहाँ निकाल लिया। तो हमको लिख देना है फटाफट इसके आंसर। यहाँ है 22,875 और यहाँ है 400। तो आपको क्या करना है, आपको 400 में 22,875 में 400 का भाग देना है। तो इसका भाग देना है तो आपको क्या करना है, भाग कर लेना है। चाहे जिसको आता हो काट लेना, और नहीं तो सिंपल तरीका मैं बता रहा हूँ आपको। 400 में तो सिंपल है, आपको क्या करना है, इसी प्रकार आपको लिख लेना है। यहाँ से लगा दो, यहाँ लिख लेना है आपको कर लेना है, यहाँ कर लेना 4। इस 2 जीरो को छोड़ दो फिलहाल। आपको लिख लेना 875। अब आपको इसमें भाग देना है। भाग दोगे तो 4 पंजा 20, 4 पंजा 20। उसके बाद आपको क्या करना है, 4 पंजा 20 यहाँ कर लेना है। और आपको देखना है, इसको काटेंगे तो 0, यहाँ आएगा 2, फिर इसके बाद एक और संख्या उतरेगी तो 8, 28। तो 4 7 28, ये भी ख़त्म। फिर आप अपना बच गया 75 यानी कि 75। तो हमको 7 उतार लेना है वहाँ से। 7 इसको यहाँ से उतारा तो 4 एकम 4 आएगा, यानी कि 4 1 आएगा यहाँ पे। तो ये हो गए, यहाँ ये तो क्रॉस है, यहाँ आएगा 4, माइनस करा तो वैसे 3। उसके बाद फिर हमको यहाँ गलत लिखा, यहाँ लिखा 4 7 1।
उसके बाद यहाँ बच गए 3। उसके बाद हमने उतारा ऊपर से, हमने उतारा ऊपर से 5, ठीक है। इसको भाग दिया, यहाँ पर आ गए 4 निम 35, 4 निम 32 है, 4 निम 36। हाँ, तो यहाँ पर आ गया 4 8 32, 4 8 32। ये सॉल्व किया इसको, फिर हमने इसे काटाफासी करके ये आ गया 3, उसके बाद 3 आ गया। फिर हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, उसके बाद हमने लगाया यहाँ पे पॉइंट और यहाँ उतारा 0। 0 उतारने के बाद आप दोस्तों देख सकते हैं, फिर हमने किया इसका वो भाग, तो इसका उत्तर लिखा 4 7 28, 4 7 28 यानी कि 28 बचे 2। फिर हमने पॉइंट लिया, तो 4 5 20, यहाँ 4 5 20 कंप्लीट। हमारा उत्तर आ गया 5718.75। अब आपको पता है दोस्तों यहाँ 8 है, इसका मतलब है यहाँ 8 है तो ये अगली वाली संख्या मतलब बढ़ जाएगी। आपको पता है ये बढ़ जाएगी, तो इसको फ़िलहाल पॉइंट के इधर उधर की बढ़ती है संख्या, तो हमको ये बढ़ा लेनी है। ये अगर 5 से ज़्यादा है तो हम इसको 9 कर देंगे। तो सिंपल है, यहाँ आ जाएगा 7 और ये आ जाएगा टोटल। अब आपको क्या करना है, ये पॉइंट है ना जो ये वाला पॉइंट है ना जो ये वाला, इसको हमने 2 0 यहाँ पे छोड़े थे, वो 400 का भाग था, तो ये 2 अंक इधर सरक जाएगा। ये पॉइंट इधर, इसको इधर सरका दो यानी कि 57 पे आ जाएगा। तो हमको यही पॉइंट यहाँ लगा लेना है। यही आपका आंसर है। इतना सा सवाल है, यही आपका आंसर है टोटल। तो कमेंट करके बताएं कैसा लगा हमारा सवाल। थैंक यू।